Hello, what's up guys, TechDots here and welcome back to the news everyone। आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको पसंद आएगा। सो नाउ फर्स्ट स्टेप फॉर द डे वी वांट टू टॉक अबाउट अमीरों का फ़ोन एप्पल के ऊपर। और WCC ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसने उन्होंने बताया क्या इस बार आईफोन 16 सीरीज बेसिकली होल लाइनअप की अगर बात करूँ तो स्किप कर सकते हैं हम ये और वेट कर सकते हैं हम आईफोन 17 के लिए। ये मतलब उन्होंने इन जनरली बताया अगर आपके पास एक आईफोन 15 और उसके दो एक जनरेशन ओल्डर फ़ोन है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं। किसके लिए? 17 और 17 होल लाइनअप के लिए। और ये क्यों? क्योंकि 17 होल लाइनअप के जो डिज़ाइन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है डिज़ाइन वाइज, लाइक थिनर बेजल, डायनामिक आइलैंड और थोड़ा छोटा होगा। और अगर बात करूँ रियर कैमरा मॉड्यूल के ऊपर तो ये थोड़ा डिज़ाइन में चेंजेस ला सकते हैं और ये काफ़ी यूनिक होगा क्योंकि आप देख ही रहे हो कुछ सालों से if I specifically talking about older version like Pro model like 13, 14, 15 and 16 Pro, those models are absolutely same design language with minor sense। लेकिन एक्चुअली देखना पड़ेगा एप्पल सामने क्या करते हैं। और फिलहाल के लिए तो 16 एंड 16 लाइनअप के ऊपर प्री बुक चल रहा है और ये 20 सितंबर की बात ही मार्केट में अवेलेबल होगा। उसके कुछ टाइम बाद हुआवे ने उनका सबसे प्रीमियम डिवाइस को लॉन्च किया विच इज ट्राईफोल्ड। ये 2 हिंज के माध्यम से 3 साइड से फोल्ड होगा। ये ट्राईफोल्ड इसीलिए बोला जा रहा है और इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 10 इंच का होगा जो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देगा जिन्होंने इसी फॉर्म फैक्टर का जो टैबलेट और नोटबुक होता है उसके रिप्लेसमेंट में ये काम में ले सकते हैं। लेकिन इसका प्राइस अल्ट्रा प्रीमियम $2800 लगेगा इसके लिए। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है इंटेल की तरफ से और इंटेल अक्टूबर में लॉन्च कर देगा उनके कोर अल्ट्रा 200 सीरीज़ के प्रोसेसर विच इज एरो लेक एस डेस्कटॉप। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कोर अल्ट्रा 7 265 की और ये भी बात किया ये कितना परफॉर्मेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीक। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रहा है ये बेसिकली होल लाइनअप के लिए ही होगा क्योंकि अल्ट्रा 200 सीरीज के हर सीपीयू का लीक सामने आ चुका है स्पेसिफिकेशन वाइज। तो अगर हम बात करें कोर अल्ट्रा 9 285 की तो ये टॉप ऑफ द लाइन होगा, फ्लैगशिप आप बोल सकते हैं। ये 125 वाट टीडीपी से 250 वाट टीडीपी तक जा सकता है। अगर स्पेसिफिकली बात करो इस बार ये 24 कोर एंड 24 थ्रेड के साथ आएगा। 5.7 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक। हाँ, इस बार हाइपर थ्रेडिंग नहीं रहेगा लेकिन इसमें पी कोर रहेगा 8 एंड इफिशिएंट कोर रहेगा 16। 7 के लिए 20 कोर एंड 20 थ्रेड। अगर बात करो कोर अल्ट्रा 5 की तो ये 14 कोर एंड 14 थ्रेड के साथ आएगा। 5.2 गीगाहर्ट्ज इसकी बूस्ट क्लॉक। और अगर टीडीपी की बात करूँ तो ये 125 से 159 तक जा सकते हैं। मैं थर्मल डिज़ाइन पावर की बात कर रहा हूँ। अगर इस बार कैश की बात करूँ तो लेवल 3 में आएगा 36 कोर अल्ट्रा 9 के लिए। अगर बात करूँ लेवल 2 की तो वापिंग 40 ऑफर कर सकते हैं आपको। और ये आपको AMD 3D V कैश के जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ थोड़ा बहुत तो मैच मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं आशा कर ये नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस करे और कम्पीट करे AMD के साथ, तब आएगा मज़ा। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है AMD की तरफ से और AMD ऑलरेडी क्या कर रहा है आपको अच्छे से पता है। AMD Strix Point ऑलरेडी लॉन्च किया उन्होंने, लेकिन इस बार जो न्यूज़ आ रहा है ये काफ़ी तगड़ा होने वाला क्योंकि अपकमिंग जो Strix Halo होगा प्रोसेसर APU आप बोल सकते हैं जिसमें लगा रहेगा टॉप एंड के लिए RDNA 3.5 आर्किटेक्चर का 40 कंप्यूट यूनिट विच इज मैसिव परफॉर्मेंसेबल इंटीग्रेटेड GPU। ये तो आपको थोड़ा बहुत पता है लेकिन इस बार जो काम हो रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो लोग प्रोफेशनल है, काम करते हैं, गेम डेवलपिंग में है, वीडियो एडिटिंग से लेके आफ्टर इफेक्ट्स, 3D मॉडलिंग, AI एक्सेलरेशन, इस तरह की जो लोग काम कर रहा है उनके लिए तो ये काफ़ी अप्रोचिंग मुझे तो लग रहा है क्योंकि इन्होंने इस बार इस तरह की APU में भी डाला ROCm का सपोर्ट। ROCm मीन आप बोल सकते हैं रेडियन ओपन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली बता देता हूँ मैं। अगर आप CUDA, NVIDIA के जो CUDA प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप
हर तरह के काम कर सकते हैं गेमिंग के भी अलावा। वो उसी तरह की एक सॉफ्टवेयर इसमें डाल जाएगा, स्पेसिफिकली सपोर्ट आ जाएगा। उसके साथ भी फुल सपोर्ट आएगा AVX 512 की एंड अदर्स जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगा। मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है अभी भी। आप सिंपली मान सकते हो गेमिंग के अलावा, गेमिंग भी है, उसके अलावा जो काम चल रहा है और एक्सेलरेशन भी चल रहा है एनवीडिया की तरफ से, उसी का सिमिलर मॉड्यूल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD प्रिपेयर कर रहा है FSR 4 के लिए, और उन्होंने इस बार दावा कर सकते हैं क्योंकि इस बार जो AI वाला फीचर रहेगा ये माइंड ब्लोइंग होगा। बेसिकली ये RDNA 4 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी से लेकर अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी एंड डिनॉइजिंग के ऊपर बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब देखना पड़ेगा एनवीडिया के जो DLSS 4 होगा एंड इंटेल की जो XeSS नेक्स्ट अपग्रेड होगा, इसमें कितना परफॉर्म कर सकते हैं, क्या कम्पीट कर पाएगा या नहीं, ये देखना पड़ेगा। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ की, ये आ रहा है सोनी की तरफ से, और उन्होंने फिलहाल लॉन्च कर दिया पेपर लॉन्च PlayStation 5 Pro की। उन्होंने बताया इस बार PS5 से ऑलमोस्ट डबल कंप्यूट यूनिट और कोर होगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल की रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस निकल सकते हैं ये चिप्स। और ये बिल्कुल ट्रू होगा क्योंकि प्रीवियस PS5 की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ था 36 कंप्यूट यूनिट, लेकिन इस बार इसमें देखा जाएगा 60 कंप्यूट यूनिट, विच इज बिग डील इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर बात करूँ मेमोरी की तो 14 से 18 लेकर आया GBps में, एंड थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो PS5 में था 10 टेराफ्लॉप्स, इस बार 36 टेराफ्लॉप्स की आसपास ही होगा। लेकिन बात करूँ प्राइस की तो ये इंसेन होगा, $700। एक और बात, अगर आपको चाहिए एक ब्लू-रे डिस्क ड्राइव तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये एप्पल का ही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। क्या इस प्राइस में आप PS5 Pro लेना पसंद करेंगे? लिखिए नीचे कमेंट में। आई होप मैंने आपको निराश नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब मस्ट। और ये वीडियो देखने के लिए मैंने थैंक्स।